अब बात बड़ी सीधी सी है कि वो एक कंप्यूटर चला रहा है जो है, और वो सब कानून बन चुका है, और चुपके चुपके इन्होंने जो जो निजाम बदला है उसमें एक मतलब आप एजेंडा कह है रहे हैं कि सीधा सिस्टम सीधा। में काम यहाँ हो रहा है लेकिन उसका एक्सेस सर्वर कहीं और है और वहां से ही सारी सर्वर चीजें चल रही सर्वर सीधे सीधे वर्ल्ड सेंट्रल यूनाइटेड नेशन से कनेक्टेड है, चेक कर लीजिएगा। सीधे सीधे कनेक्टेड है, जो डाटा आपका यहाँ अपलोड होता है वो उसी उसी समय रियल टाइम उनके यहाँ अपलोड होता है। तो आप डाटा मॉनिटरिंग करते हैं, गवर्नेंस नहीं करते। तो जो आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस अमेरिका आपको के बनवा, पास भारत के सारे डेटा है, सबके अकाउंट डिटेल हैं, सबकी पूरी जानकारी है, कोई तो बचा नहीं आपके उससे, पास पॉलिसी आपका डिटेल्स सिक्योरिटी हैं, सिस्टम क्या है आपका। डिपार्टमेंट मंत्रालय की डिटेल है, सारे खर्चे की डिटेल है, सब कुछ है। आप आप जब आप वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के और दूसरी चीजों के अगर नियम जानते हैं तो इस पे तो आपको ना विस्तार, पहली बात मैं बनाऊंगा भी नहीं, बताऊंगा भी नहीं। मैं सीधी बात ये है, मुझे क्यों मरवाती हो आप बेवजह। मतलब मैं सीधे ये बात कहता हूँ कि देखिए, ये इतना इतना अहम है, की बात कर रही है ना आप, की पॉइंट पर आप बात कर रही है, जिस पर यहाँ तो रोज जो है वो बंदर लड़ाए जाते हैं स्क्रीन पे बिठा के, उनको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। आपको किस मंत्री को जिस मंत्रालय से कितने पैसे एलोकेट हुए, कितने गए, किसमें कहाँ निकाले गए, ये जो ई गवर्नेंस सिस्टम है और जो एजेंडा 2030 सस्टेनेबल गोल का जो एजेंडा है, उस एजेंडे पे जो जो लिखा हुआ है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो एक फ्रॉड है। इसलिए कि आप डेमोक्रेसी में जनता के अधिकारों को सीमित कर दें, जनता की भागीदारी को कम कर दें और सेल्फ ऑपरेटेड सिस्टम बना दें, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यही हो रहा है। तो वो पूरी तरह से लागू किया। आप देखेंगे एसडीजी में जितने नंबर भारत को मिले हैं किसी देश को नहीं मिले। एक वफादार किसकी तरह तो फिर बोलना ठीक नहीं रहेगा, पर एक वफादार डोट डोट की तरह जो है हमने उनकी बातें मानी है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जहां लिटरेसी का लेवल आ, कहीं ना कहीं किसी एक मूर्खता के सेंटिमेंट से जाके जुड़ता हो, तो फिर वहां रिकवरी या रिवाइजेशन की गुंजाइश खत्म हो जाती है विनीता जी। यही हुआ है इजराइल के साथ। मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूं कि इजराइल की औकात नहीं है कि वो जो प्लान बनाया वो जीते। फिर इजराइल को जो घेर के लाए हैं वो इसको मरवाने के लिए आए हैं, क्योंकि इवेंचुअली कल जो इन्हें घेर के यहाँ पर लाए थे, उनकी किताब बुक ऑफ द स्टर में स्पष्ट लिखा है, जिसको फॉलो किया जा रहा है, कि पहले यहाँ यहूदी आएंगे, फिर इनके साथ एक बड़ी जंग होगी, फिर ये मारे जाएंगे, फिर मसीहा आ जाएगा। तो कुल मिला के इनको लाया ही गया था मरवाने के लिए। ये भी खुद जिन्हें अपना मसीहा मान रहे थे, जिन्हें अपने रक्षक मान रहे थे, असल में वो रक्षक ही भक्षक हैं। ये युद्ध बड़ी लंबी कहानी है, इस पर फिर जरूर आपसे बात करेंगे। फिलहाल ये मसला जो है बड़ा टेढ़ा है, और माफ करना विनीता जी, आप ना मुझे फंसा देती हैं ऐसी बातों पे, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं टॉपिक पे मत फंसाती, फंसाया आपके करो। पास जो जानकारी है मैं चाहती हूँ कि वो औरों से साझा करें, बड़ा जरूरी है। मतलब वो आप फिर क्योंकि ये बड़ी वो गंभीर जानकारी बात है। मेरे तक देखिए सीमित रह जाएंगी। भाई जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरे जहन में आ रही है ये बात करते हुए, आपने बात हम्म, अपनी खुद छेड़ी, मैंने तो वो नहीं कहा था, नीति आयोग हम्म, वाली बात जो आपने छेड़ी। हमारे देश में कई ऐसी चीजें, नई इमारतें बनी, कई नए सिस्टम बने। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हाँ, जो नया सिस्टम बना है, ग्लोबल विस्टा हम्म, प्रोजेक्ट जो है, अब उसमें जो चीजें बनी हैं और उसमें जो सिस्टम है, ये सब चीजें, क्योंकि इतना एआई टेक्निक बढ़ चुकी है, इतनी नई चीजें हैं। मैं इनकी दीवारों की बात नहीं करूंगी कि नई पार्लियामेंट की दीवार कैसी है या फिर इन मंत्रालयों की नई दीवार कैसी है, मैं उसकी बात नहीं करूंगी कि इस कमरे का साइज बड़ा और छोटा कैसा दिखने में हो गया, इसकी बात नहीं है। बात है यहाँ पर उस टेक्नोलॉजी की, जिसके हाथ में पार्लियामेंट की टेक्नोलॉजी का कंट्रोल, जिसके हाथ में मंत्रालयों की टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है, जिसका जिक्र आपने आज किया कि नीति आयोग में अगर हम कोई चीज उसमें सबमिट हो रही है तो उसका सर्वर किसी और के पास से सारा इनपुट जा रहा है। तो ये देश, क्योंकि देश तो दिल्ली में चल रहा है और दिल्ली के इन सिस्टम से चल रहा है, इन सिस्टम्स का कंट्रोल अगर किसी के पास है तो देश कौन चला रहा है? मैंने एक ही बात कही है विनीता जी, कि देश तो मशीनरी चला रही है, नेता राजनीति कर रहे हैं, और इसको इसकी इवेलुएशन करने के लिए हमारे पास इवेलुएटर नहीं है कि हमारी राजनीति जो डेमोक्रेसी, राजनीतिक डेमोक्रेसी में जो हम कर रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म में मौजूदा हालात में हम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सवाल ये उठता है कि ये वही संस्थाएं हैं जो मॉनिटर कर रही हैं, जिनका एजेंडा, आप एक चीज देख लीजिएगा, तमाम आपके दर्शकों से भी कहता हूँ, यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे जाइएगा, उनके उनका डैशबोर्ड खोलिएगा,
उनके डैशबोर्ड पर जो मोनोग्राम बने होंगे ना, इक्वल जेंडर, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, क्लीन वाटर, क्वालिटी एजुकेशन, जो पिछले 11 साल में जितने जुमले बोले हैं ना मोदी जी ने, वो सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के स्लोगन है। वो एज इट इज नीति योग के लोगों हैं, एज इट इज है, उनको सिर्फ हिंदीकरण कर दिया गया है, वो एज इट इज है। अगर वही जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड है, आपकी नीति आयोग ने भी एक एक मोनोग्राम भी वही यूज किया है, स्लोगन भी वही यूज किया है, गवर्नेंस का सिस्टम भी अगर वही यूज किया है, तो गवर्नमेंट आपकी रूस चला रहा है। ये सवाल है कि आपने जवाब दिया है? अब सवाल पे छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। अब क्योंकि बात ये है ना, ये जो यूनाइटेड नेशन का एक मामला है ना, सबसे पहले तो लोगों को ये समझने की जरूरत है, ये इनमें बहुत सारी संस्थाएं मिलके, जो आपके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और ये सारी चीजें, यूएनएससी, यूएनएचआरसी और बहुत सारी चीज, इसमें जो है ना बड़ा घपलेबाजी कर रखी है इन लोगों ने। ये पोस्ट वर्ल्ड वार 2 इसकी शुरुआत होती है अच्छे से, और इसमें ये किया जाता है कि ब्रिटेन और ये सब अपनी इकोनॉमी खो चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही निपट चुकी थी इनकी कहानी। सेकंड वर्ल्ड वॉर आते आते तक सबको अपनी फौजें हर जगह से विड्रॉ करनी थी, और इनको अपनी कॉलोनियों को यूनाइटेड नेशन के जरिए, जो हमारे एक हर देश का एक वहाँ बैठा होता है, जो डिप्लोमेट है, और वो वहाँ बैठकर कोऑर्डिनेट करके चलाता है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन से दुनिया चल रही थी, जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री या कॉमनवेल्थ कॉलोनी या सीधे सीधे फ्रांस ब्रिटेन के गुलाम देश ये कहा जाए, तो उन सभी में वहां से क्या कोऑर्डिनेट होता है, क्या इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कैसे आते हैं, ये एक बहुत बड़ा खेल है। अब सवाल ये उठता है कि आप देखें कि दुनिया के सभी देश वर्ल्ड बैंक के कर्जदार हैं। 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की, 38 ट्रिलियन की कर्जदार है। अब कोई ये पूछने वाला है पूरी दुनिया में कि ये वर्ल्ड बैंक को कौन है भाई, वो आदमी जो इनको पैसे दे रहा है, जो पूरी दुनिया के पास इतने पैसे मौजूद नहीं है जितने पैसे वर्ल्ड बैंक ने कर्जे के रूप में बांट दिए हैं। क्या ये एक छोटा सा सवाल नहीं उठाया जा सकता? आपकी इकोनॉमी की जो 3.8 ट्रिलियन डॉलर की जो आपकी इकोनॉमी है, 2.62 का आपके ऊपर कर्जा है। 1.42 की आपकी टोटल जीडीपी बैठती है। आपकी जीडीपी से डबल जो है, मतलब पौना एक तरह से, मतलब 3.8280 आपकी ट्रिलियन आपकी जो है इकोनॉमी है। 2.42 ट्रिलियन आप पर कर्जा है। इस हिसाब से लेस कर लीजिए कि आपकी टोटल जीडीपी बची कितनी है। तो ये सब चीजें अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके, तो मैं जिन लोगों का जिक्र करता हूं जो पूरी पर्दे के पीछे रहते हैं, इस मनी मैनिपुलेशंस, वर्ल्ड कंट्रोल सिस्टम को जैसे वो चलाते हैं, इन्हें समझने की जरूरत है आम जनता की। आम जनता समझेगी तो धीरे धीरे अपने नेताओं को उस नजर से देखना शुरू करेगी कि नेता उनका किसी का गुलाम है या फिर जनता का रहनुमा है। और जिस दिन इस देश की जनता किसी के गुलाम और जनता के रहबर में फर्क करना सीख जाएगी, उस दिन हम विकास की राह पर निकल जाएंगे। इस वक्त जब हम पिछले तमाम इतिहास को देखेंगे और हम देखेंगे कि इस वक्त हम दुनिया को क्या जरूरत दुनिया की पूरी कर सकते हैं सिवाय सस्ते मजदूर के, तो हमें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। पूरी दुनिया में हम नौकरी करने जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम देश हो, चाहे वो क्रिश्चियन देश हो, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, चाहे जिन अफ्रीकनों को हम अपने देश में गरीब मानते हैं, हम उनके देश में जाके नौकरी करते हैं। जिन मुस्लिम देशों को हम गरीब मानते हैं, हम करोड़ों में जाके उनके यहाँ नौकरी करते हैं। जिन यूरोपों को हम गाली देते हैं, गोरी चमड़ी वालों को, उनके यहाँ हमारे शौक से नौकरी करने के लिए जाते हैं। हम उनकी कूड़ा करकट उठाने वाले लोग, विनीता जी, आज बताइए किस देश का? एक बांग्लादेश के लोग आते होंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आ रहा है आपसे चर्चा करते करते। आखिरी सवाल ये कि नरेंद्र मोदी जी, चर्चा होती है इस तरह की कि नरेंद्र मोदी जी पर पेगासस पहले खुद हुआ, जब उन्हें पेगासस की ताकत पता चली तो उन्होंने पेगासस ले लिया। इनके कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, ये सब आरोप हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने पेगासस का इंडिया में इस्तेमाल किया। इजराइल के साथ में उनकी कुछ खास टेक्निकल डील्स हैं जो उन्हें बड़ी मदद करती रही हैं, जैसे कि पेगासस यानी दूसरों की जासूसी करके जानकारी जुटाना। ठीक है, ये उनका एक बड़े फोटे में आ जाता है कई बार। दूसरा, कई मतलब
चुनाव में उन्होंने इज़राइल की मदद ली है चुनाव जीतने के लिए। अब ये एक अबव ऑफ द सिस्टम है जो लोगों को नहीं मालूम है किस तरह से ये हुआ। लोग मैं बता इसमें मशीन के पीछे पड़े रहे ईवीएम के, लेकिन ये जी। सिस्टम कहाँ से चल रहा था लोगों को ये पता ही नहीं चला। और ये चुनाव कहते हैं कि 240 वाला मतलब सिस्टम जो था, जो 400 पार की बात कर रहे थे, जो 240 पर आए, वो तो 140 के लेवल के थे और कहते हैं कि 240 पर आ गए। तो कैसे ये सिस्टम चेंज कर गए? देखिए, बड़ी सीधी-सी बात है, अगर कोई इंसान आपका इलेक्शन कमीशन क्या बातें करता है आपको पता है। कैसे वो देश की जनता को सीधे-सीधे थ्रेट कर देता है, ये भी आप जानते हैं। एक चीज़ सबसे पहले बात आपको ये समझनी होगी कि जब आका लोग कोई बात करते हैं ना विनीता जी, तो वो ए और बी दोनों पार्टियों से करते हैं। यानी मौजूदा जो इस बैठा होता है उससे और जो आ सकता है उससे। ये पक्ष और विपक्ष के मुलाकातों का सिलसिला विदेशी नेताओं के साथ आप अच्छे से जानती हैं। पुरानी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि दोनों ही नेताओं से मिला जाता है। पहला मौका है जब एक नेता से लोग मिलने ही नहीं देते, वरना ये रिवायत है पूरे वर्ल्ड की कि जब कोई नेता किसी देश में जाता है तो वो अगर सत्ताधारी नेता से मिलता है तो वो विपक्ष के नेता से भी मुलाकात करता है। ये रिवायत है पूरे वर्ल्ड की। ये भी मिलता है। अब इसका मकसद, हाँ जी, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि बेसिकली ये जो पेगासस की आप बात कर रहे हैं ना, ऐसे इतने सारे इक्विपमेंट और ऐसे इतने सारे जासूसी की चीज़ें हैं, वो सब की सब जो हैं आप अपने पास आराम से ले सकते हैं, आप खुद भी जानते हैं कितनी हैं। मगर ख़ास तौर से किसी एजेंसी को हायर करने का मतलब होता है, उसके बग्स को हायर करने का मतलब होता है कि एक पूरी की पूरी कॉल सेंटर टीम आपने वहाँ बिठाई है। वो कॉल सेंटर टीम जो है वो रिफाइन करके आपको अपने मतलब का आपके मतलब का डाटा देगी, उसके उसके इनपुट और आउटपुट देगी। इस तरह के बग्स जो है आप खुद भी बनाकर किसी की भी जासूसी कर सकते हैं। बट उस जासूसी में बाकायदा शिफ्ट वाइज़ ये वो एआई सब कुछ शामिल होती है। यानी वो सिर्फ़ एक बग्स आपकी जासूसी का नहीं होता, बल्कि एक पीछे बैक एंड पे पूरी टीम होती है, जो आपको काम करके देती है कि कहाँ पर क्या चल रहा है और किस नंबर की अब उन्हें करना है, किस नंबर से आया है तो उस नंबर का डाटा कैसे लगना है, ये पूरा का पूरा एक कैंपेन डील होती है। तो खाली एक पेगासस की बात ही नहीं है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। और इस तरह की टीम जो आपको काम करके दे, जो लोगों को हैक कर सकती हो, जो उनके डाटा निकाल सकती हो, वो सिर्फ एक बग का काम नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम का काम है, जिसे आप कह सकते हैं पेगासस। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको ये सारी चीज़ें, हालाँकि सत्ताओं में पहले से भी जासूसी करवाई जाती रही है। मुझे नहीं लगता कि पेगासस या जासूसी इतना बड़ा मामला है, बजाय इसके कि आप कहीं खुद तो कहीं पर ट्रैप नहीं है। यानी कोई आपका पावरफुल व्यक्ति जो डिसीज़न मेकर हो, जिसके हाथ में कलम की ताकत हो, वो कहीं पर जो है खुद तो ट्रैप नहीं हुआ है। क्योंकि जो विपक्ष की आपकी जासूसी होगी, वो जब तक वो सत्ता में नहीं आ जाएगा तब तक आपको कोई खतरा नहीं, उसे खतरा हो सकता है, देश को कोई खतरा नहीं। अगर आपका सत्ताधारी नेता कहीं पर ट्रैप है या सत्ताधारी अधिकारी कोई आपका ट्रैप है, तो फिर आपके देश का वो करवाया जा सकता है जो देश के दुश्मन चाहते हों। तो ये बात बड़ा संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। बजाय उससे डरने के पेगासस में क्या है, उससे डरो कि कहीं आपके जो जब भी मौजूदा जो जहाँ रहे, वो खुद ट्रैप में फँसकर आपका बेड़ा गर्क ना कर रहा हो। यानी मतलब अब अपनी जब तक अपनी कमज़ोरी नहीं है कोई आपको फँसा नहीं सकता, बड़ी बात ये है। नहीं, तो आप जी। देखिए एक बात समझिएगा, देश हित में फैसले लेते हैं तो देश को पता होता है। जब आप देश के हित में अगर फैसले नहीं लेते, तो फिर किसी और के हित में आप क्यों फैसले ले रहे होते हैं, ये सबको पता होता है। ठीक है, मतलब इशारों में आपने बात बता दी कि जो दबाव नरेंद्र मोदी जी पर इन दिनों बना हुआ है, वो किस वजह से बना हुआ है कि क्या वाक़ई में वो देश हित के फैसले ले रहे थे या नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।